हेलो क्लास 10। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 3 पॉलिनोमियल का, है ना। इस टाइप में बेसिकली होने ये वाला है कि अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा और आपको पॉलिनोमियल बोलेगा एक फाइंड कीजिए, ठीक है। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। मतलब जो अल्फ़ा और बीटा आपको दिया गया है उसको पहले जोड़ना है और जोड़ने के बाद इस फॉर्मूला पे रख देना है, फिर उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा। तो दिए हुए जीरोज़ का एक बार हम लोग को जोड़ना है, एक बार उसका प्रोडक्ट करना है और चुपचाप इस फॉर्मूला पे रख देना है। जो आंसर आएगा उसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है, ओके। कभी कभार ये किताब में इस ब्रैकेट के साथ आपको आगे फ्रंट में के लिखा हुआ मिलेगा, उस चीज़ को आप ना भी लिखे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ओके। क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका हम लोग पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे जिसका जीरोस 5 और -2 होगा, ठीक है। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, सम निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा 5 -2 हो जाएगा, ये कितना 3 हो जाएगा। सम निकल गया कितना 3। अब हम लोग को सिर्फ इससे मतलब है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 5 इंटू -2 आंसर क्या हो जाएगा -10। सम निकल गया, प्रोडक्ट निकल गया। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला पे। माइनस एक माइनस खुद से लगा हुआ है और यहाँ पे वैल्यू है 3, तो यहाँ रख देना 3x और यहाँ हो जाएगा -10। तो ये ओवरऑल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x -10। यही वो पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस हम लोगों को 5 और -2 दिया हुआ है, ठीक है। इसी टाइप पर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 2/3 और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1/4। अब हम लोग को दूसरा पॉलिनोमियल निकालना है जिसका ये जीरोस होगा। पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा 2/3 -1/4। 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 12। इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3। 8 -3/12 एलसीएम लेने के बाद ये बचेगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा 5/12। अब हम लोग क्या करेंगे, सम तो निकल गया, अब निकालना है प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू 2/3 इंटू बीटा का वैल्यू -1/4। ये काट के आंसर आएगा -1/6, ठीक है। ये निकल गया और ये निकल गया, सम निकल गया और प्रोडक्ट निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला पे रख देना है। तो एक्स स्क्वायर अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं 5/12, यहाँ रख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं -1/6, यहाँ रख दीजिए। अब क्या है कि आप आंसर जब मिलाएंगे किताब से तो ये आंसर मैच नहीं खाएगा। ये कहता है कि अभी और इसको सिंप्लीफाई करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 12 का एलसीएम ले लेते हैं, 1, 12 और 6 का। तो ये आंसर आ जाएगा 12। इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 12 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा -2। अब ये जो नीचे का 12 है उसको हम लोग इग्नोर करके लिख सकते हैं क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था जो फॉर्मूला होता है उसके बाहर में के लिखा रहता है। ये के वही है, एनी कांस्टेंट। इसका फाइनल आंसर होगा, ओके। देखते हैं इसी वैरायटी पे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 3 + √2 एंड बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3 - √2, ठीक है। कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसका ये दोनों रूट्स, कुछ नहीं करना है हम लोगों को, फिर से वही तक के काम करना है। अल्फा प्लस बीटा निकालना है सबसे पहले जोड़ के, 3 + √2 प्लस 3 - √2, जो कि ये बीटा का वैल्यू है, ये अल्फा का वैल्यू है। देख सकते हैं हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा 3 और 3 कितना 6। मतलब अल्फ़ा और बीटा जोड़ के आया 6। देख लेते हैं ज़रा गुना करके क्या आता है। अल्फ़ा इंटू बीटा ये आएगा 3 + √2 इंटू 3 - √2। हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ के रखा हुआ है पहले से, a + b a - b क्या होता है, a² - b², ठीक है। ये हो जाएगा 9 - 2, आंसर आ जाएगा 7। तो ये आ गया हमारा अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना, अल्फ़ा इंटू बीटा का 7 और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। कुछ नहीं करना है, पॉलिनोमियल के फॉर्मूले पे रख देना। हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है उसका ये फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। याद रहे आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बार बार ये फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक है, जब भी आप सॉल्व करें। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका वैल्यू क्या निकाल के रखे हुए हैं 6, तो ये हो जाएगा 6x। अल्फ़ा इंटू बीटा का 7, तो ये आंसर हो जाएगा 7। यह हो गया हमारा फाइनल आंसर।